अगली खबर का रुख करते हैं। आपको ये बताते हैं कि जो ईमानदारी हमारी सेना के जवानों में है, वो ईमानदारी हमारे सिस्टम में क्यों नहीं है। 21 जून को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होनी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि इस बार परीक्षा केंद्रों पर क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब किसी परीक्षा के संचालन में सेना की मदद ली जाएगी, और ऐसा इसलिए होगा ताकि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। अब ये देखिए कि देश की सुरक्षा का मामला हो तो सेना को बुलाया जाता है। बाढ़ आए, भूकंप आए, पुल टूट जाए, भ्रष्टाचार के कारण ऐसे ही किसी पुल के नीचे लोग दबकर मर जाएं तो भी सेना को ही बुलाया जाता है। दंगे भड़क जाए, हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो भी सेना को बुलाया जाता है। चुनाव कराने हो, दुर्गम इलाकों तक लोकतंत्र पहुंचाना हो तो भी सेना। और अब देश में परीक्षा करानी हो ताकि पेपर सुरक्षित पहुंच सके, तब भी सेना को बुलाने की चर्चा हो रही है। यानी आज सवाल नीट का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर इस देश में ऐसा क्या है कि हर संकट की अंतिम उम्मीद सिर्फ भारतीय सेना ही बन जाती है। क्या वजह है कि करोड़ों कर्मचारियों वाले प्रशासनिक तंत्र पर उतना भरोसा नहीं होता जितना हमारे भारतीय सेना के जवानों पर होता है। और आखिर सेना में ऐसा कौन सा गुण है जो हमारे बाकी संस्थानों में नहीं दिखता। जवाब बहुत सरल है, और वो है हमारी सेना की ईमानदारी, उसका चरित्र। सेना के पास कोई जादुई तकनीक नहीं है, उसके पास कोई अलौकिक शक्ति भी नहीं है, उसके पास भी इंसान ही है जो उस व्यवस्था को चलाते हैं। उसी समाज के लोग हैं जिनके बीच हम रहते हैं। फिर भी जब कोई राष्ट्रीय संकट आता है तो देश का नागरिक सबसे पहले सेना की तरफ देखता है। क्यों? क्योंकि सेना ने दशकों में एक ऐसी साख बनाई है जिस पर देश आंख बंद करके भरोसा करता है। एक सैनिक जानता है कि उसकी छोटी सी चूक भी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन सकती है, और इसीलिए वो अपने काम को नौकरी नहीं, जिम्मेदारी मानता है। लेकिन दुखद सवाल यह है कि क्या यही भावना हमारे बाकी संस्थानों में है? अगर एक परीक्षा का प्रश्न पत्र सुरक्षित रखने के लिए भी वायुसेना के विमानों की जरूरत पड़ जाए तो ये सिर्फ सेना की ताकत की कहानी नहीं है, ये हमारे प्रशासन की कमजोरी का आरोप पत्र है। इसका मतलब यह है कि जिन संस्थानों को यह काम करना था उन पर भरोसा ही कम पड़ गया। इसका मतलब यह भी है कि पेपर लीक सिर्फ अपराध नहीं रहा बल्कि व्यवस्था की विश्वसनीयता पर हमला बन चुका है। हमारी सेना के जवानों में यह ईमानदारी इसलिए है क्योंकि वहां जवाबदेही है, वहां गलती की कीमत तय है, वहां कर्तव्य सर्वोपरि है, वहां व्यक्तिगत लाभ से ऊपर संस्था की प्रतिष्ठा रखी जाती है। लेकिन हमारे प्रशासन, हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है। इस मामले में जिस महिला टीचर ने पुणे के कोचिंग सेंटर को नीट यूजी का पेपर लीक किया था, उसकी मासिक तनख्वाह 1.5 लाख रुपए। इस टीचर का नाम है मनीषा संजय हवलदार, और ये एक प्राइवेट कॉलेज में फिजिक्स की टीचर है जिसने 1.5 लाख रुपए मासिक तनख्वाह होते हुए भी पेपर लीक कर दिया, बेईमानी कर दी। 1.5 लाख महीने में इनका मन शांत नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे जवानों की औसत मासिक तनख्वाह जानते हैं कितनी है? सिर्फ 40,000 रुपए। लेकिन फिर भी देश सर्वोपरि। और इससे यह पता चलता है कि ईमानदारी पैसे से नहीं आती है, ईमानदारी देश प्रेम से आती है, कर्तव्य से जीवित रहती है। और इसीलिए आज असली सवाल यह नहीं कि नीट का पेपर वायुसेना पहुंचाएगी या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हम कभी ऐसी व्यवस्था बना पाएंगे जहां सेना की जरूरत सिर्फ युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित रहे, जहां शिक्षा व्यवस्था इतनी ईमानदार हो कि किसी सैनिक को परीक्षा का चौकीदार न बनना पड़े, जहां प्रशासन इतना विश्वसनीय हो कि जनता को हर बार फौज का नाम सुनकर ही राहत महसूस ना हो, और जहां देश की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी पूरी व्यवस्था, उसका सिस्टम हो।